या रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम व आखिर दावाकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। This is Muhammad Altaf. I am going to teach you regarding the Suratun An-Nisa'i 43. Okay. Suratun An-Nisa'i 43. Okay. इसको पहले पढ़ के सुनाता हूँ। Where is my pencil? Okay. सबसे पहले मैं पढ़ के सुनाता हूँ। Let us give it some. Okay. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या रहमान रहीम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलूना वला जुनुबन इल्ला आबरी सबीलिन हत्ता तग़तसिलू वइन कुंतुम मरदा औ अला सफरिन औ जाया अहदुम मिनकुम मिनल गायति औ लामस्तुमुन निसाया फलम तजिदू मायन फतयम्ममू सईदन तय्यबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम व इन्ना रहमाना काना गफूरा। ये सब आयाते सूरतुल निसाई की। दिस इज 43। ओके। अब इसमें जो कहा गया है, इसमें जो कहा गया है वो आप समझिए, ठीक है ना। इसमें कहा गया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, ठीक है ना। अब इसमें आपको ये चीज आपको बतानी थोड़ा जरूरी है कि अस्सलाता, अस्सलाता अस्सलाता दो तरह की होती है। नंबर एक, अल आयाते को समझाना आफ्टर खुद समझकर। नंबर दो होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो एक्शन जो होता है, जैसे ही आयतों को प्रीचर मोहम्मद या उनके गाइडेड स्टूडेंट्स जो लोगों को, इंडिविजुअल मैरिड पीपल या एंगेज पीपल को समझाते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि जब ये एक्शन क्या होता है, इसमें एक्शन क्या होता है, एक्शन क्या होता है
जैसे ही प्रीचर प्रीचर यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा, मोहम्मद प्रीच करते हैं तो वो शख्स जो अस्सलाता को अटेंड करता है, उसकी सब डिवीजन यानी अर्रहमाना अर्रहमाना की masturbation via his active anus की जाती है, एनस की जाती है भाई प्रीचर्स सब डिवीजन के द्वारा, या मोहम्मद हैं उनकी सब डिवीजन, तो मोहम्मद के लिए उनकी सब डिवीजन रब्बिल आलमीन हो गई, और जो अपोनेंट है जो लर्न कर रहा है तो उसकी सब डिवीजन मोहम्मद के लिए वो रब्बल आलमीना हो गई। तो रब्बिल आलमीना satisfy to Rabbul Almina's active anus by using his finger till her satisfaction। ठीक है ना, ये है इसका, ठीक है ना, ये हो गया। अब ये हो गया पूरा, ये हो गया सलाता सल्लु अलैहि, यानी कि ये सलाता का मतलब ये आधा पार्ट असलाता का डिवाइडेड है, तो असलाता असलाता हैविंग टू पार्ट्स, एक तो है सल्लु अलैहि और दूसरा है वह सल्लिमु तस्लीमन। एक जो सल्लु अलैहि जो मतलब किया वो फिंगर से सेटिस्फाई कराया मोहम्मद की सब डिवीजन ने, उनके जो लर्नर है उस शख्स की सब डिवीजन को, यानी कि रहमाना को। वसल्लमु तस्लीमन, वसल्लमु तस्लीमन का मतलब होता है कि जब प्रीच करने के बाद फिर अब एनस के जरिए सेटिस्फाई हो गए फिंगर से रब्बल आलमीना की, रब्बल आलमीना यानी रहमाना गॉड सेटिस्फाइड। अब रहमानी के लिए क्या है, तो फिर उसके लिए वसल्लमु तस्लीमन। तो in this case after sallu alayhi वो
शख्स, वो शख्स अपनी वाइफ, वाइफ में कोई भी आ सकता है, जैसे कि इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस नंबर 1 पे आता है अटैच्ड वाइफ। अगर ये नहीं है तो फिर उसके बाद स्पॉन्सर्ड वाइफ। अगर ये भी नहीं है तो फिर उसकी खुद जनरल वाइफ, जनरल वाइफ उसकी जनरल वाइफ। जनरल वाइफ होती है जो वर्जिन से शादी करते हैं, वो जनरल वाइफ होती है जिससे बच्चे पैदा कर सकते हैं। अटैच वाइफ होती है वो विधवा से शादी करते हैं, विडो से, उसको सिर्फ सेटिस्फाई कर सकते हैं लेकिन प्रेग्नेंट नहीं कर सकते। प्रेग्नेंट ओनली कैन बी डन टू जनरल वाइफ ओनली। और ये दोनों आउट ऑफ ब्लड रिलेशन में होती हैं एब्सोल्यूटली। स्पॉन्सर्ड वाइफ जो होती है वो सेकंड कजिन सिस्टर विडो वाइफ है, ठीक है ना, ये चीज़ है। और इसमें क्या होता है कि ओनली एजुकेशन लेना, ओनली पेनिस से एजुकेशन दिलवाना मोहम्मद को, उसको बोलते हैं वसल्लम तस्लीमा। और वो भी बैक साइड पोजीशन वाया हर। क्लियर, दिस इज वेरी क्लियर। ओके, इसको बोलते हैं अस्सलाता का हिस्से दो हैं, सल्लु अलैहि और सल्लु तस्लीमा। सल्लु अलैहि का मतलब द लर्नर विल कम टू अटेंड मोहम्मद इन ऑर्डर टू गेट education which is required in order to enter into the al-jannata। फिर उसके बाद जो है वो सल्लम तस्लीमन करना, क्योंकि इसमें देखिए ये जो है ये दिस इज टू थिंग्स। ओके, ये तो फिंगर है, जबर नेल कट गया तो फ्री फ्रॉम नेल फिंगर, फ्री फ्रॉम नेल होगा तभी तो फिंगर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये एनस, उसके बाद वेजिना, फिर यहाँ पेनिस। बॉडी जो है कम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। तो रहमानी यानी कि जो क्रीचर की सब डिवीज़न है वो फिंगर करती हैं लर्नर की सब डिवीज़न पे, तो ये सेटिस्फाई हो गई एनस। फिर इसके बदले में फिर जो लर्नर की जो वाइफ है, जो ये जो दिए हैं ऑप्शंस इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस, अटैच वाइफ हो या स्पॉन्सर्ड वाइफ हो या जनरल वाइफ हो या फिर हाइड अलमुमिनाते मुस्लिमाते हो, है ना। अगर उसमें गलत सलत पेश कर दी तो फिर वो जो है उसका वो उसमें आ जाता है युहर्रिबूना, उसकी सज़ा अलग है, ठीक है ना, वो नहीं कर सकते। अगर कुफ्र वाली लेडी उनको अता कर दी, भेज दी और उससे सल्लम तस्लीम कराया तो उसकी बहुत बड़ी सज़ा है वो लर्नर के लिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए डू नॉट ट्रस्ट अदर लेडी, ट्रस्ट ऑन योर वाइफ्स, चाहे वो जनरल वाइफ हो, चाहे अटैच वाइफ हो, चाहे स्पॉन्सर्ड वाइफ हो। वो तो एक ऑप्शन तो दिया है कि कोई चलो वो नहीं चाहता है कि वो थोड़ा सा तो इसलिए रब्बुल आलमीन ने एक ऑप्शन दिया है कि वो जो अन्य जो लेडी जो नेवर वांट टू मैरी लेकिन वो यूमिना होती हैं, बिलीवर होती हैं, तो उनको
उनके जरिए सल्लम तस्लीमन करा सकता है लर्नर जो लर्न करने गया, फॉलोड बाई पेइंग द 10% ऑफ वन डे सैलरी फीस टू मोहम्मद, जिससे अब इसी का मतलब है कि रहमाना व रसूल ही, यानी अतीउर रहमान रसूल जैसी इजिकुलेशन जैसे कि ये दोनों को फिंगर से सेटिस्फाई किया रहमाना को, लर्नर की सब डिवीजन को अतीउर रहमाना व रसूल ही व रसूल को किया, तो ये कंपलसरी है, मस्ट है, अतीउर रहमाना व रसूल है। यानी कि जिसने लर्न किया मोहम्मद से वो इस तरह है जैसे कि उसने रब्बिल आलमीना से लर्न किया, रब्बल आलमीना से लर्न किया। और इन अदर मतलब सेकेंडली जिसने एजुकेशन कराया मोहम्मद के ज़रिए अपनी जो भी जनरल वाइफ है वो विदाउट सेटिस्फैक्शन जो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन में है, अगर आउट ऑफ ब्लड रिलेशन है, विद इन ब्लड रिलेशन है तो वो तो सेटिस्फाई मस्ट कराना ही है इन द फर्टाइल लैंड। तो फिर वो इस तरह है कि जैसे एजुकेशन रब्बिल आलमीना को कराया, और अर्रहमानु अर्रहमाना अर्रहमानी दे आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, है ना। तो जब जिसको जो कर रहे हैं पर्टिकुलर अमल को, तो वो चाहे वो सब डिवीजन में है तो वो ये हो जाती है डायरेक्टली अर्रहमानी, इनडायरेक्टली तो वो अर्रहमाना है और अर्रहमानी है, लेकिन जब वो मिक्स हो जाते हैं, वो एक हो जाते हैं, जब कोई भी अमल होता है तो वो अर्रहमानी हो जाते हैं। सॉरी ये ब्रैकेट इसमें लगना चाहिए, क्या अर्रहमानी हो जाते हैं, ये ज़रूरी चीज़ है जो समझना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें करेंगे तब जाके वो वन अटेंडेंस प्राप्त होती है। अब आपका जो पीरियड है मिनिमम मान लो 20 ईयर्स से लेके 20 या 25 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स तक का जो स्पैन है 40 साल का, उसमें अटेंडेंस पे आना, फिर उसका परसेंटेज जो है इट मस्ट बी मिनिमम 33% in order to send up into the al-jannata। तो बात में वही बता रहा था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अंतुम सुकारा, इसमें क्या आता है कि सुकारा इज दो वर्ड, सुकारा सुकारा, एक सुकारा ये है और एक देयर आर टू वर्ड्स। अब ये वर्ड जो है अन्निसाई 43 में, दिस इज करेक्ट दिस वन, और कहीं कहीं ये लिखा है तो ये नॉट करेक्ट स्पेलिंग। अन्निसाई में अगर इस तरह का लिखा है तो दिस इज करेक्ट स्पेलिंग, और आप देखोगे मार्केट में सम कॉपीज ऑफ अल कुरानो which is
written the wrong spelling in this particular suratun, this sawalayat, like this. This is wrong spelling. This is not. This is sukara. Sukara का मतलब होता है कि under intoxication of such intoxication of such thing which is prepared by fruits और grain, अनाज. Qualitative, qualitative, ना, fruits and अनाज. और जो भी जैसे कि मिर्च है, पुदीना है, धनिया है, इसमें वॉल्यूमेट्रिक नहीं होता है. यू कांट गेट द वॉल्यूमेट्रिक, उसका वो नहीं निकलेगा. वॉल्यूमेट्रिक का मतलब कि अगर उसको पीसो तो उसमें जैसे गेहूं है, पीसोगे तो आटा निकलेगा. चना है, पीसोगे तो आटा निकलेगा. तो ये वॉल्यूमेट्रिक है जिससे हमारी एपिटाइट कंप्लीट होती है. और ये हमारे ऑर्गन्स इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं हमारे बॉडी प्रोड्यूसर के ज़रिए कि ओनली दोज थिंग कैन बी सूटेड टू योर बॉडी ऑर्गन्स in order to remain healthy by having such things which has volume. मिर्च आप डेली खाओगे, you cannot eat regularly and you will be unhealthy. पुदीना की सब्जी है, करी जो वो है, पालक पत्ता है, उनमें तो जूस निकलता है कभी कभी. ककड़ी, जो मूली के पत्ते हैं, शलजम के पत्ते हैं. और क्या होता है, बथुआ है. बथुआ इज नॉट सच थिंग. ये जस्ट लाइक धनिया और मतलब इसमें एबनॉर्मल एक्टिविटी प्रोड्यूस हो जाती है. अगर आप गर्मी खा लोगे तो एक्सेसिव हीट हो जाएगी. तो इट इज़ नॉट रिलायबल थिंग टू ईट रेगुलर. इंटॉक्सिकेशन यू कैन गेट, जैसे कि वो भांग है. भांग ओनली एक वो है, जैसे धनिया है, पुदीना है, तुलसी का पत्ता है, उससे इंटॉक्सिकेशन होता है. या गांजा है. दिस इज नॉट अलाउड इन अल इस्लाम. ओके, ओनली दोज थिंग विच हैज द वॉल्यूमेट्री. फ्रूट है, वॉल्यूमेट्रिक या जूस निकलता है. अनाज है, उससे जैसे जौ है या चावल है, उससे बनता है. गन्ना है, पत्ता है जैसे कि गांजा है और ये है. दिस इज नॉट अलाउड इन अल इस्लाम वेरी क्लियरली. ओनली जो वॉल्यूमेट्री जिसमें वो निकलता है वो भी तब है, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं है. जब आदमी 50 इयर्स की एज क्रॉस कर लेता है, जब उसकी थोड़ा सा उसको किक देने के लिए अपनी स्टेमिना को, then he can use to maintain the attendance, get the stamina of his body, like that, his and her. ये नहीं जस्ट 25 साल का हुआ तो शुरू कर दिया, तो फिर वो बॉडी टेम्पर्ड हो जाती है. फिर वो टेम्पर्ड
जो कहते हैं कि वो हैबिट फॉर्मिंग है, हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, दैट इज टेम्पर्ड। टेम्पर्ड का मतलब ये होता है कि कोई चीज उसको जिसकी बियरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है और उसको जबरदस्ती उसको जो है वो उसके ऊपर एक लोड डाल दिया है, तो फिर वो दोबारा से रिकवर होने के लिए फिर वो री मैकेनिज्म होके ओके ओके तब वो आगे चलता है, तो दैट इज हैबिट फॉर्मिंग कहते हैं। बट इन टेक्निकली टर्म इट इज द ऑर्गन्स gets the tempered which needs reform in order to get the uh, again intoxication. That is wrong. इसलिए बचपन में नहीं लेना चाहिए, आफ्टर 50 years ऑफ एज जब होता है तो दैट इज द यूजफुल बॉडी, once in 15 days or like that 10 days like that, not like alternate day or every day, okay. वो भी उस तरह का जो जैसे कि ये जो फ्रूट से जो फर्मेंटेशन होकर बनती है, ग्रेन जिसमें वॉल्यूमेट्रिक वो निकलता है, जैसे चावल है पीसोगे वॉल्यूमेट्रिक ग्रेन है, भांग है वो वॉल्यूमेट्रिक नहीं है, गांजा है वो वॉल्यूमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट अलाउड। ये इस तरह है जैसे मिर्च है, धनिया है, पुदीना है, तुलसी है, तो ये इनमें वॉल्यूमेट्रिक नहीं है, दिस इज ओनली नीम का पत्ता होता है, तो ये दिस हैज नो वॉल्यूम, ओनली मतलब जो है वो एरिया होता है, वॉल्यूमेट्रिक डायमेंशन नहीं होती है इसमें। वेरी क्लियर दिस, ओके। अब आप आ जाइए, तो मेरा अब आपसे जो है जो बता रहा था मैं चीज़ तो ये भी है कि ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने बताई है, लेकिन अब आपको ये बता रहा हूँ आम तक सलादा अंतम सुकारा। सुकारा की जो स्पेलिंग का मतलब है कि जब वो एक तो वो होती है वो उसमें सलादा दो तरह की होती हैं, एक तो भाई प्रीचिंग और दूसरा भाई हैविंग द सेक्स वाया हर एक्टिव एनस। अगर दो आदमी गे हैं, पुरुष भी है और लेडी भी है, तो उसमें क्या होता है कि लेडी यानी कि लेडी डज फिंगरिंग इनटू हिज एक्टिव एनस। इनको रूहुल कुद्दूस बोलते हैं ना, जिनकी एक्टिव एनस होती है, गे। ओके, फर्स्ट एक्ट होता है लेडी डज फिंगरिंग इनटू हिज एक्टिव एनस, then man does sex via her active anus. Active anus, okay. Via her active anus till ejaculation, always out of anus, always। तो इस केस में जब दोनों की फिंगर और पेनिस वो पॉल्यूटेड हो जाती हैं, तो उसको किस तरह बताया है क्लीन करना और जस्ट री able to reuse in general practice, वो चीज समझाइए इन दिस ओके।
वो तो जब हम जाएंगे अगर प्रीचिंग टीचर के पास लर्न करने के लिए, तो ऑब्वियसली जब पेन चलाएंगे हाथ चलाएंगे तो हाथ तो क्लीन होते ही है जैसे खाना खाने जाते हैं। और ऑब्वियसली मुंह जब पेस्ट करके ही जाते हैं तो एक बार कुल्ला भी कर लिया कहीं दांत में कोई हो तो ऑब्वियसली होता ही है, पानी पी लेते हैं वो कुल्ला कर लिया, हो गया फिनिश। बाकी और पैर धुलने की जरूरत नहीं होती है वो तो आप चेयर पे बैठे हो, शूज पहने हो या नहीं पहने हो शूज, चेयर पे ये पढ़ाई चेयर पे ही होती है या फिर जमीन पे वो टेबल पे होती है। और टीचर जो है वो उनके पास एक कॉपी होती है अल कुरान की, और बोर्ड होता है वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, उस पर लिखते हैं पढ़ाते हैं समझते हैं। और हर आदमी जो लर्न कर रहा है उसके हाथ में पेन होता है, कॉपी होती है और उसकी पर्सनल अल कुरानों की कॉपी होती है, ठीक है ना। तो इस चीज को ये है, तो उसमें ये सब नहीं कोहनी तक हाथ धोना, ये सर का ये कान में उंगली डालना, नाक में करना, ये नहीं बताया इसमें, ओके। ये होने के लिए तो गे है ना, अंडरस्टैंड। अब इसमें आ जाइए नेक्स्ट, इसमें आ जाइए सूरतुल माए दतन की सवाल आयत नंबर 6। अब इस पे आ जाइए, रहीम। देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदीकुम इला मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलिकुम इलल काबीन व इन कुंतुम जुनुबन फ़त्तहरू व इन कुंतुम मरदा औ अला सफ़रिन औ जाए अहदुहुम मिनकुम मिनल गाइति व लामस्तुमुन निसाया फलम तजिदू मायन फतयम्ममू सईदन तय्यबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु मा युरीदुर रहमानु लियजअला अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम व लियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरूना। तशकुरूना का मतलब रब्बुल आलमीन की डिवोटी होने की जो एक्टिविटी होती है उसको तशकुरूना बोलते हैं। ये स्मगलिंग नहीं होती है तस्कर होके, जिन लोगों ने उसको क्या किया है कि उसको रब्बिल आलमीना के शब्दों को पालू करके अपनी तरफ से मिस इंटरप्रेट करके मार्केट में लाया है, जिसको बोलते हैं पॉल्यूशन करना, शिर्क में मुब्तला कर देना, गलत सलत मायने उसके पेश करके जो रब्बिल आलमीन के हैं, है ना। और इसका जो वो है उसको बोलते हैं, मेरे जहन में नहीं आ रहा वो शब्द, ओके। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें वो चीज़ है, इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि वो लोग जो लड़का और लड़की यानी कि मैन और वुमेन जिनकी एक्टिवनेस तो होती है, लेकिन इसमें वुमेन जो होती है उसकी पेनिस होती है, जिनको मरीमा बोलते हैं, पेनिस होती, ये उनके लिए है। तो उसमें क्या था, वो फिंगर से पहले लेडी करती उनको सेटिस्फाई अपने स्पाउस की, मैन की, तो मैन पेनिस के जरिए उनकी एक्टिवनेस को सेटिस्फाई करती है, इजैकुलेशन। तो उसको धो के ये सब करने की प्रक्रिया वो बताइए कैसे वो करना, क्या करना, ओके। अब इस केस में क्या है कि लेडी तो वही है जो गे है, लेकिन उसके पेनिस भी है, उसकी तो पेनिस है ही, लेकिन स्त्री पुरुष की तो मतलब एक्टिवनेस भी है, बिल्कुल कुद्दूस भी है, कुद्दूस ही है, और लेडी जो है वो है
पेनिस है, रूहुल कुद्दूस है, सॉरी उसको अमरातु बोलते हैं। जो लेडी जिसकी एक्टिव एनस होती है उसको अमरातु बोलते हैं, और जो लेडी जिसकी पेनिस होती है और एक्टिव एनस भी होती है उसको बोलते हैं रूहुल कुद्दूस। जैसे ईसा बिन मरियमा की और उनकी मदर मरियमा की, ये दोनों चीजें थी, तो इसलिए उनको बिरुल कुद्दूस बोलते हैं। मूसा है बिरुल कुद्दूस, उनकी एक्टिव एनस से, और वो मूसा मतलब ये वाला मूसा। मूसा दो तरह के होते हैं। मूसा दो तरह, एक तो इसमें मूसा ये वाले हो गए प्रीचर, प्रीचर प्लस जो ये बस, अगर दोनों ये दोनों इसको ये है तो ये दोनों आ जाता है इसमें। अगर ओनली ये है तो नाज़ल फी सुहूफ और सुहूफ इब्राहीम व मूसा, तो ये तो तौरात तो पहली बुक नाजिल होने के बाद वो तो वर्बली दी गई तौरात, उनकी बिरुल कुद्दूस यानी कि उनको एक्टिवेनेस अता की, पैदा की, जनरेट की, रब्बुल आलमीन ने प्रोड्यूस की। लेकिन प्रीचर जो होते हैं वो ये होते हैं, उनके ऊपर ये मदनी होता है। इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहूफ़िल ऊला सुहूफ़ इब्राहीम व मूसा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो तौराता जो है वो ये है जो बिरुल कुद्दूस जो एक्टिवेनेस जिनके होता है, तो उसके जरिए वो अटेंडेंस को पूरा करते हैं, उसको कहते हैं तौराता। जो मैंने बताया 43 है वो तौराता का अमल है, और माइदतन सवाल नंबर 6 है वो अल इंजील का अमल है। ओके, अंडरस्टैंड। कोई वो नहीं अलग से कोई बुक उसकी, दिस इज ए अमल which can be used by those people who are gay. Gay means active anus. Man active anus, woman active anus, तौराता। अंजील में क्या होता है कि मैन एक्टिव एनस एंड वोमेन एक्टिव एनस प्लस वोमेन के पेनिस भी होता है, तो इसको मरियम, द लेडी हु हैज पेनिस एंड एक्टिव एनस इज कॉल्ड मरियमा। ओके, मदर भी उनकी मरियमा, उनकी पेनिस है, लेकिन ईसा को ओनली अलाउड बाय दोज वुमेन हु हैज पेनिस। तो ईसा अपना मरियमा इसलिए अपना का मतलब है कि वो उन्हीं के साथ सिर्फ वो संभोग कर सकते थे, यानी कि जो लेडी जिनके पेनिस होता था, लेकिन वो अपना मरियम डज नॉट मीन के वो सन ऑफ मरियम। ओके, रॉन्ग समझते हैं लोग, लिखा हुआ है वो तो उम्म ही मीन्स मदर होता है, उम्म ही दिस इज मदर। अबना मीन्स जिसके साथ सेक्स अलाउ किया है, सिर्फ उसी स्त्री के साथ ही ईसा कर सकते थे, ये बताया, ठीक है ना। क्लियर। अन्यसाए 43, दिस इज अतौरातो, तौरातो और माइदतन 6 अल इंजीलो। और ये करने के बाद तो ऑब्वियसली तरीका बताया कि पेनिस कहाँ तक कैसे धोना है, फिंगर कहाँ तक धोना है, कैसे करना है, और फिर उसके बाद बताया है कि पता यम मनु का मतलब होता है सही ने
अगर वो एजिकुलेशन नहीं होता है तो पेनिस के नहीं तो फिंगर से कर सकते हैं, ये मतलब बताया है। अगर नहीं हो पा रहा है, मायन का मतलब होता है कि वो इजैकुलेशन जो होता है उसको मायन करते हैं। वो अगर नहीं हो पा रहा है फिजिकली सेक्स करने से तो फिर वो फिंगर से कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर। सुकारा का मतलब जो बताया है इसमें, सुकारा, सॉरी, ये तो इंटॉक्सिकेशन से मतलब होता है ना, इंटॉक्सिकेशन। अब इंटॉक्सिकेशन इसका मतलब होता है, इसमें सिगरेट वगैरह सब आ जाती है, सिगरेट है, तंबाकू है, ये सब नॉट अलाउड, ओके, नॉट एट ऑल। स्मोकिंग, हुक्का में जो तंबाकू टोबैको यूज होती है, दिस इज नॉट अलाउड, इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। भांग है, इट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। और भी भोला फोला जो दिखती हैं, ये सब टोटली ब्रेन डैमेज करने वाली चीज है। वाइन इज द थिंग विच इज, और ठीक है ना, वो वॉल्यूमेट्रिक जिसमें वो है यूमेट्रिक, दैट इट कैन बी यूज एज ए इंटॉक्सिकेशन, अदरवाइज नॉट। वो भी आफ्टर एज ऑफ 50 और 55, जब स्टेमिना कम होने लगती है तब के लिए है, ये नहीं कि 20-25 है। वो भी एक बार ले लिया 10 दिन में, एक हफ्ते में, 15 दिन में। अब इसमें यही बताया है कि लजीना आमनु ला तक़रबु सलाता, या लजीना आमनु ला तक़रबु सलाता व अंतुम सुकारा। यानी कि सुकारा का ये जो शब्द है, सुकारा का मतलब होता है कि एक्सेस इंटॉक्सिकेशन के जरिए जो एक्साइटमेंट उत्पन्न होता है, वो चीज है, वो अलाउ नहीं है। ठीक है ना, ओनली फ्रूट, वो चीज से बना हुआ हो जो फ्रूट हो, जिससे हम अपना पेट भरते हैं, उससे बना हुआ हो, जिसमें अनाज हो गए, फ्रूट्स हो गए, दैट्स इट। बाकी अगर जो चीज कोई है तो वो फिर वो मेडिकली डॉक्टर बताएगा यूज करने के लिए, वो एक उसमें आ जाता है। फिर एक जो बॉडी टेम्पर्ड हो गई ऑर्गेन्स, उसको रीजनरेट करने के लिए फिर वो एक 15 दिन का, 1 महीने का कोर्स दे दिया, फिर वो स्ट्रांग हो गई, तो जरूरत नहीं है उसको हटा लो, लाइक दैट। दिस इज दिस क्लियर। ला तक़रबु सलाता व अंतुम सुकारा। तक़रबु, तक़रबु जो शब्द है, तक़रबु, तक़रबु का मतलब ये होता है कि पीनिस को एनस में यूज करके इन आउट करते हैं ना, तो उसको तक़रबु कहते हैं। सलाता का मतलब वो satisfaction of lady and followed by the ejaculation। तो अब ऑब्वियसली जो लेडी है वो उसके साथ कर रहे हैं तो वो बैक साइड से ही करेंगे, एक्टिव एनएस से। अब जब आपने पी रखी है ज़्यादा, ले रखी है ज़्यादा वाइन या मतलब जो भी कच्ची पक्की जो भी, तो उसमें क्या होता है, आदमी आउट ऑफ सेंस हो जाता है, एकदम एक्साइटमेंट बहुत आता है, और वो ये नहीं
देखता कुछ भी उसमें कि चलो होगा देख लेंगे। तो उसमें क्या होता है कि स्लॉट चेंजिंग के चांसेस होते हैं। मैंने इसमें यूज़ किया, फिर उसको शिफ्ट कर दिया भेजना में, तो वो सीन हो गया बहुत बड़ा। तो पॉल्यूट नहीं होना चाहिए भेजना। ओके, अगर आपने एनएस में यूज़ करके फिर उसी में डाल दिया तो शिफ्ट कर दिया उसी में, तो वो पॉल्यूट हो गई भेजना। दैट इज नॉट अलाउड इन द साइट ऑफ रब्बुल आलमीन। इट गेट द सीवियर सिक ऑफ लेडी। बॉडी स्टेमिना आ रही है, वो आ रहे, चलो ठीक है, पता नहीं चल रहा, मतलब जो है पैर जैसे कहते हैं पी लेता है, किधर चल रहा, पैर लड़खड़ा रहे, ये हो रहा, तो वो उस टाइम में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो शिफ्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए ये उन्होंने इशारा किया है, एडवाइस किया है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो शिफ्ट हो जाए और यू आप उसमें कुफ्र के लपेटे में आ जाओ। पॉल्यूट नहीं करना है भेजना को। हाँ, अगर भेजना से कर रहे हैं, जैसे ब्लड रिलेशन में कोई लेडी है, सेकेंड कजिन है, तो भेजना से कर रहे हैं, तो वो भेजना के बाद एनएस में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर नॉन एक्टिव है, क्योंकि एनएस से उसी के साथ कर सकते हैं जो ब्लड रिलेशन में है, तो सेकेंड कजिन है या फर्स्ट कजिन है, नॉन एक्टिव एनएस है, कर सकते हैं, लेकिन वो ब्लड रिलेशन में, आउट ऑफ ब्लड रिलेशन में एनएस में नहीं कर सकते, वेरी क्लियर। तो उस केस में भेजना से एनएस में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर दोबारा से एनएस से भेजना में शिफ्ट नहीं कर सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर। इस चीज को बोलते हैं पॉल्यूटेड करना, और इसका जो जो वो है शब्द है अल कुरानों में, उसको बोलते हैं मुसरफीना। मोतदीना, मोतदीना नहीं, मुसरफीना। मैं एक्चुअली भूल रहा हूँ इसको शब्द, इसका जो कुरान में है। मुफ्सदीना तो उसको बोलते हैं जो इलीगल सेक्स करना। ये तो लीगल के साथ फिर मिस्टेक करना, उसका अलग वर्ड है ना। फासिकीना उसको बोलते हैं कि उसको पूरी तरह सेटिस्फाई ना करना, या फिर जब सेक्स करते हैं तो उससे पहले सभ्य बेहमद रब्बी का रीड ना की हो, यानी कि स्पेसिफिक रिलीजियस रीड ना की हो, तो उसको बोलते हैं फासिकीना, अल्फासिकीना। और मोतदीना उसको बोलते हैं जिसको एक बार समझा दिया, प्रीच कर दिया, 2 बार कर दिया, फिर गलती कर रहा है, तो 2-3 बार समझा दिया बस ठीक है, इससे ज़्यादा रिपीटेशन बार बार नहीं करना है, तो वो रब्बुल आलमीन में मना किया है कि तो उसमें जो है वो मोतदीना कैटेगरी में आता है, तो वो ज्यादती कर रहा है। इट इज़ नॉट अलाउड, एब्सोल्युटली स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड टू रीच repetition several times. No, twice or thrice. That's it. No force, no further repetition. Okay? पागल समझ कर छोड़ दो। Okay? और मुशरिकीना को तो उसको कहते हैं जो रब्बुल आलमीन की किताब के अनुसार जो मोहम्मद के ज़रिए ना समझे, उसको मुशरिकीना बोलते हैं। अब उसमें जैसे कि बहुत सी बुक्स हैं, बुखारी, तिरमिज़ी, हनफी मसलिक, थानवी मसलिक, तो ये मोहम्मद का उसमें तो कोई है ही नहीं। ये रहमान व रसूल ही है, मोहम्मद की खुद की कही बात, लिखी हुई बात, दैट इज़ द इस्लाम। वो तो शिर्क हो गया, मुशरिकीन हो गया ना, ये चीज़ है। और शिर्क के कई पॉइंट्स हैं। शिर्क किस किस को बोलते हैं, जैसे कि 12 महीने साल के होते हैं, 8 गर्मी के और 4 सर्दी के, यह इस्लामिक कैलेंडर है।
इसके अलावा जो कैलेंडर यूज करते हैं जैसे कि मुहर्रम, चहलम और ये शाबान, जुलहिज्जा, जुल्क़ादा, ये अल मुशरिकीन का कैलेंडर है। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग आप रमज़ान और हज्जा वाला मज़ा कर रहे हैं तो ये अल मुशरिकीन कैटेगरी में आ जाते हैं। क्योंकि जो कैलेंडर है वो हमारा गर्मी से शुरू होता है, पहला महीना ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना, 10, 11, 12। तो ये जो 9th मंथ और ये जो है ना 1, 2, 3, 12 के बाद जो है शुरू हुआ ना तो एंड यहाँ होगा ना, तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये जो 4 महीने जो होते हैं ये हार्मोन के होते हैं, हार्मोन ऑलवेज इन द विंटर एज पर द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट लैंड ऑफ द वर्ल्ड। ये गर्मी के महीने होते हैं, गर्मी गर्मी के महीने होते हैं 8। उसके बाद जो सर्दी के 4 आते हैं वो एक ही स्पैन में होते हैं, दैट इज कॉल्ड इस्लामिक कैलेंडर। ओके, नाउ क्लियर। तो 2 मैंने बता दी, जो वो वुजू करना, ये करना, ये ऐसा नहीं कहा है, दैट इज रॉन्ग प्रैक्टिस। उसमें इफेक्टिव तो कुछ है ही नहीं ना। ईदीकुम वारजुलकुम काबीना, है ना, तो ये चीज़ें हैं। काबीना का मतलब होता है कि जो हमारे जो वो हैं, जो क्या बोलते हैं, जो स्वयं रहा कि जो जो मतलब जहाँ तक फिंगर जाती है, दैट इज काबीन बोलते हैं उसको। उसी से काबा बना है, काबा का मतलब एक्टिवनेस, काबा, और उसको सेटिस्फाई करना मस्ट है। वो सेटिस्फाई होगी तो फिर वो फिंगर यूज होगी तो फिर वो फिंगर को तो सेटिस्फाई नहीं करते, तो वो तो पेनिस के वो है सेटिस्फैक्शन। दैट इज कंप्लीट जो है ये काबा हो जाएगा। काबिन का मतलब हो गया कि जो आदमी जिसकी एक्टिव एनएस है, पेनिस भी है, और जो लड़की जिसकी एक्टिव एनएस है, पेनिस भी है, जो मरियमा, तो वो काबिन इलल काबिन। तो इन दोनों की जहाँ जहाँ तक इस्तेमाल किया उसको अच्छी तरह रिंस, क्लीन, वॉश ये करना है उसको, ये बताया है उसको। और निसाई 43 में वो फिंगर से बताया है, फिंगर से बताया। और फिर वो एक्सेसिव अगर उसने ले ली हो ज़्यादा तो कहीं वो एक्टिव एनएस से निकाल के वेजिना में न डाल दे, वो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। सब दूसरी बीमारी बन जाएगी ना लड़की को, लेडी को, इसलिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आखिर दावा को अल्हम्दुलिल्लाह, बाय। थैंक यू, बाय। मोहम्मद अल्ताफ। बाय, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आखिर दावा को अल्हम्दुलिल्लाह, बाय।